Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of Hindi. So, welcome to class 4th. जैसा कि हम जानते हैं, अपना चैप्टर 4 चल रहा है। बूंद बूंद से घट बढ़ता है। इस चैप्टर में क्या था, एक बार हम इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं कि इस चैप्टर में क्या था। इसमें एक रोहन नाम का लड़का था जो बहुत ही शरारती था और उसकी शरारत से पूरे मोहल्ले वाले उसकी शरारत से परेशान रहते थे। और लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा था और खेल कूद में भी काफ़ी अच्छा था। अब लेकिन उसकी शरारत से मोहल्ले वाले बहुत परेशान रहते थे। उसके पिता भी उसकी शरारत से परेशान रहते थे और वो जो शरारत करता था उसकी शरारत से उसके मोहल्ले वाले उसके पापा से शिकायत करते थे और उसके पापा से अक्सर उन मोहल्ले वालों का झगड़ा हो जाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा और उसको घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फिर वो घर से बाहर नहीं गया, घर पे ही टीवी देख रहा अपना पढ़ाई कर रहा था और उसके पापा टीवी देख रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक विज्ञापन पे पड़ती है जो मोदी जी का विज्ञापन आ रहा होता है और उस विज्ञापन से वो इतना प्रभावित होता है कि उसने ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे भी अब मोदी जी के स्वच्छता अभियान में मुझे भी जुड़ना है और मैं भी मोदी जी का स्वच्छता अभियान में उनका साथ दूंगा। फिर वो अपने निश्चय के अनुसार वो दूसरे दिन से ही सफाई में लग जाता है और मोहल्ले वालों को भी कहता है कि आप भी मेरे साथ इस काम में लगो। लेकिन मोहल्ले वालों को, क्योंकि वो शरारती था, तो मोहल्ले वालों को क्या लगता है कि इसमें भी उसकी कोई शरारत होगी और उसका साथ पहले कोई भी नहीं देता है। फिर वो अपने काम में लगा ही रहता है। फिर कुछ लोगों को एक दो लोगों को उस पर भरोसा होने लगता है, फिर वो उसका साथ देते हैं। तो इस तरीके से करके फिर धीरे धीरे करके सारे मोहल्ले वाले, उसके पापा, उसके घर वाले सारे उसके साथ हो जाते हैं और उसका साथ देते हैं। और उसके इस एक दृढ़ निश्चय से पूरे मोहल्ले का रंग रूप बदल जाता है और पूरा मोहल्ला इतना साफ सफाई रहने लग जाती है और इतना स्वच्छ हो जाता है उसके एक अच्छे डिसीजन से। तो ये चैप्टर इसी के आधार पे था कि बूंद बूंद से घट बढ़ता है। उसकी धीरे धीरे कोशिश उसने की और उसको इतनी अच्छी सफलता मिलती है। तो इसी के आधार पे फिर हमने इस चैप्टर के शब्दार्थ किए थे कि शब्दार्थ, और आई थिंक आपने वो शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट भी किए होंगे और लर्न भी किए होंगे, मुझे ये आपसे उम्मीद है। फिर आज हम इसके करेंगे मौखिक क्वेश्चन। रोहन कैसा लड़का था? रोहन कैसा लड़का था? तो बताइए, रोहन कैसा लड़का था? रोहन एक शरारती लड़का था। मोहल्ले के लोग किससे परेशान रहते थे? तो मोहल्ले के लोग किससे परेशान रहते थे? मोहल्ले के लोग रोहन से परेशान रहते थे। रोहन ने टीवी पे क्या देखा? तो रोहन ने टीवी पे क्या देखा था? जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विज्ञापन आ रहा था स्वच्छता अभियान का, रोहन ने टीवी पे वही देखा था। फिर देखिए, ये तो अपने थे मौखिक क्वेश्चन। फिर अब हम करेंगे सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। टीवी देख रहे थे रोहन के दादाजी, रोहन के पिताजी, रोहन की बहन या सभी? तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? टीवी कौन देख रहा था? तो रोहन के पिताजी देख रहे थे। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? रोहन के पिताजी, यानी इसमें सेकंड ऑप्शन वाला सही है तो उसको हम टिक करेंगे। फिर है टीवी में विज्ञापन आ रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का, साबुन का, शैम्पू का या घी का? विज्ञापन आ रहा था जिससे रोहन प्रभावित हुआ था, तो किसका विज्ञापन आ रहा था? प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो हम इस पे कौन से पे टिक लगाएंगे? फर्स्ट वाले पे, क्योंकि इसका करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट है सफाई अभियान में रोहन का साथ दिया। सफाई अभियान में रोहन का साथ दिया पिता ने, मोहल्ले वालों ने, एक व्यक्ति ने या सभी ने? देखो, पहले तो रोहन का साथ किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन जब दिया तो फिर एक व्यक्ति ने दिया, मोहल्ले वालों ने भी दिया और पिता ने भी दिया और सभी ने उसका साथ दिया था। तो फिर हम इसमें क्या कर लेंगे? सभी ने, क्योंकि जब नहीं दिया तब तो उसका साथ किसी ने नहीं दिया और जब दिया तो सबने दिया, एक एक करके सबने उसका साथ दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा? सभी ने। फिर अपना अगला क्वेश्चन है रोहन को घर से बाहर जाने के लिए मना किया। रोहन को घर से बाहर जाने के लिए मना किया पिता ने, दादाजी ने,
बहन ने या माँ ने? पिता ने, दादाजी ने, बहन ने या माँ ने? किसने मना किया था? उसके पिता ने, क्योंकि वो उसकी शरारत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए उसको बाहर जाने से मना कर दिया। तो देखिए ये अपने सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ, इसका मतलब कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो हमने सॉल्व किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का होता रहता था। मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का होता रहता था। तो क्या होता रहता था? झगड़ा होता रहता था, क्योंकि वो उसकी शरारत से परेशान होते थे मोहल्ले वाले, और वो उसकी कंप्लेन करने उसके घर पे आते थे, और जिससे उसके पिता का झगड़ा होता रहता था। इसमें हम क्या लिखेंगे? झगड़ा होता रहता था। फिर है रोहन घर पर कर रहा था। क्या कर रहा था? रोहन घर पर कर रहा था। तो रोहन घर पे क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उसको बाहर जाने से मना कर दिया था, तो वो घर पे क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। तो इसमें क्या जाएगा? पढ़ाई। उसने मन में निश्चय किया कि अब वह भी मोदी जी के इसमें जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? उसने क्या निश्चय किया था कि अब वह भी मोदी जी के स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा, क्योंकि वो स्वच्छता अभियान का उसने विज्ञापन देखा था, और उसने उस विज्ञापन को देख के वो प्रभावित हुआ, और उस प्रभावित होकर उसने ये निश्चय किया था कि अब वो भी इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? स्वच्छता अभियान। क्या आ जाएगा? स्वच्छता अभियान। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लोगों को लगा कि रोहन की इसमें भी कोई होगी। लोगों को क्या लगा? जब रोहन ने सफाई करने के लिए मोहल्ले वालों को कहा कि हम सब मिलके स्वच्छता अभियान में जुड़ेंगे, तब उस लोगों को क्या लगा कि रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था, इसलिए किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। फिर इसमें क्या जाएगा? लोगों को लगा कि रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी। तो देखिए बच्चों, ये हमने क्या किया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये हमने कंप्लीट किया है। फिर हम करेंगे सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाओ। अब मैच द फॉलोइंग, इसके आधार पे हमें इनके सही जोड़े बनाने हैं। तो टीवी, देखिए टीवी, रोहन, प्रधानमंत्री, स्वच्छता, और इसमें दिया हुआ है मोदी, विज्ञापन, अभियान और शरारती। इनसे इसको मैच करना और इनका सही जोड़ा बनाना है। टीवी पे क्या आ रहा था? टीवी पे क्या आ रहा था? विज्ञापन। तो हम किससे मैच बना देंगे इसका? विज्ञापन से। रोहन शरारती, रोहन का क्या हो जाएगा? शरारती। रोहन क्या था? शरारती। फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी, तो मोदी से। फिर स्वच्छता, स्वच्छता एक अभियान है, तो स्वच्छता अभियान। तो देखिए टीवी का क्या हो जाएगा? विज्ञापन। रोहन का क्या हो जाएगा? शरारती। और प्रधानमंत्री का क्या हो जाएगा? मोदी। और स्वच्छता का क्या हो जाएगा? अभियान। तो ये हमने इसके सही जोड़े बनाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करो। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर है जो हम अगली क्लास में करेंगे। इससे पहले हम 6 वाला करेंगे, भाषा ज्ञान। ता लगा के शब्द बनाओ। ता लगा के शब्द बनाओ। तो पहला जैसे कि अपने पास लगाया हुआ है स्वच्छ प्लस ता, तो इसका क्या हो गया? स्वच्छता। तो हमें दूसरा तैयार करना है पर्सन प्लस ता, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रशन्नता, प्रसन्नता। फिर अगला है सुंदर प्लस ता, सुंदर प्लस ता, तो इसका क्या हो जाएगा? सुंदरता। तो हमें तो क्या करना है? सिर्फ ता जोड़ना है। प्रसन्नता, सुंदरता। फिर है सामाजिकता, सामाजिक प्लस ता, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिकता, सामाजिकता, सामाजिकता। तो इसका नया शब्द क्या बन गया? सामाजिकता। स्वच्छता, प्रसन्नता, सुंदरता, सामाजिकता। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, उचित सर्वनाम लिख के वाक्य पूरे करो। हमें कुछ सर्वनाम दिए हुए हैं जो इस वाक्य के आधार पर आएंगे। तो क्या आ जाएगा? कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए उसका, वह, मैं, अपने आप। तो इसमें क्या आ जाएगा?
मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। किसने कहा था? रोहन ने कहा था। तो क्या है? मैं, इसमें क्या आ जाएगा? मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा था ना कि अब मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, तो इसका क्या सर्वनाम आ जाएगा उसमें कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये किसने कहा था? मोहल्ले वालों ने कहा था कि अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसमें क्या सर्वनाम लग जाएगा? अपने आप, अपने आप शांत हो जाएगा। फिर है इस काम में जुटा रहा। कौन जुटा रहा? वह इस काम में जुटा रहा। रोहन जुटा रहा, तो रोहन के लिए क्या है यहाँ पे? वह इस काम में जुटा रहा। फिर है सभी लोगों को साथ देखते देख बहुत खुशी हुई। किसको? उसको। किसको? उसको। उसमें कौन आ जाएगा? रोहन। तो उसके लिए क्या आ रहा है? सभी लोगों को उसका साथ देते बहुत खुशी हुई। उसका साथ देते हुए, किसका? रोहन का। तो इसमें क्या जाएगा? उसका। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया है? 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन जो भाषा ज्ञान में से किए हैं, और हमने ये 5th वाला छोड़ा है। अब ये 5th वाला हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आपके लिए वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर और 8 और 9 और 10 ये हम अगली क्लास में करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने आज का हम वर्क रिपीट करते हैं कि हमने कौन कौन सा वर्क किया है और आपको होमवर्क में क्या क्या करना है। हमने इस चैप्टर के सबसे पहले सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ, ये टिक द करेक्ट किए हैं। फिर हमने टिक द करेक्ट के बाद में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और 3rd वाला क्वेश्चन, फिर 4th वाला क्वेश्चन सही जोड़े बनाओ। फिर हमने 5th वाले को एक बार के लिए लेफ्ट किया है, और फिर 6th वाला किया है। तार लगा के शब्द बनाओ, और फिर उचित सर्वनाम लिख के वाक्य पूरे करो। तो इसके हिसाब से हमने कौन कौन से किया है? 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th और 6th और 7th। तो ये आज का अपना वर्क है। कौन कौन सा? 2nd, 3rd और 4th और 6th और 7th, जो आपको एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ नोट करने हैं, और आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। एक बार वापस सुनिए कौन कौन से क्वेश्चन? 2nd, 3rd, 4th, 6th और 7th, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।